सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं पूजा नेशनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। उज्जैन नगर विकास मंत्री ने कई परियोजनाओं की घोषणा की। शनिवार को तरबगंज विधानसभा में विधायक प्रेम नारायण पांडे के नेतृत्व में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का भव्य स्वागत किया। मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा नगर पंचायत बेलसर व नगर पंचायत तरबगंज का शिलान्यास किया। पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए घर से लाभान्वित किया गया। मंत्री ए.के. शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस चूल्हा उपलब्ध करवाकर व स्वच्छता को जागरूकता को लेकर शौचालय देकर के बहन बेटियों को सम्मान को आंच नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा कि तरबगंज में एमपी थिएटर की स्थापना भी की जाएगी। विधायक प्रेम नारायण पांडे के अनुमोदन पर मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा उद्बोधन दिया गया कि तरबगंज व बेलसर ब्लॉक क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन, बारात घर, विद्युत सौदा, ग्रेजल निकासी आदि व्यवस्थाएं जल्द ही की जाएंगी। इस दौरान मंत्री रामपति शास्त्री, विधायक प्रभात वर्मा, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप आदि लोग मौजूद पढ़ देता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो चंदीपुर में 30/37/11 का सब स्टेशन बनाने की बात माननीय विधायक जी कर रहे हैं। मुकुंदपुर में ग्राम पंचायत मुकुंदपुर और ग्राम पंचायत चंदीपुर में 35/11 का सब स्टेशन की बात माननीय विधायक जी ने किया है। नगर पंचायत तरबगंज और बेलसर में बारात घर के निर्माण की भी बात माननीय विधायक जी कर रहे हैं। उसी प्रकार तरबगंज में विद्युत सौदा गृह, देखिए सौदा गृह तो शायद आपने बनवाया है, हमने बनाया है, लेकिन अब मांग आ रही है समाज में, अब इसकी भी मांग उठने लगी है कि लकड़ी मुश्किल पड़ रही है, लकड़ी को जलाना मुश्किल पड़ रहा है, तो अब विद्युत सौदा गृह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं कहीं हमने 2-4 ऐसे प्रयोग के लिए हमने दिया भी है, गोरखपुर में दिया है, हमारे बड़ागंज में, हमारे मऊ में भी 1-2 दिया है, और यहाँ भी मांग है, हम उस पर भी अवश्य विचार करेंगे। तरबगंज और बेलसर में पार्क के निर्माण की बात माननीय विधायक जी कर रहे हैं। जल निकासी के लिए तरबगंज और बेलसर में माननीय विधायक जी ड्रेनेज निर्माण की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार तरबगंज और बेलसर में चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस, देखिए मीना पत्री सिकंदर, सभी आपके जनप्रतिनिधिगण और विशेष रूप से माननीय प्रेम नारायण पांडे जी के नेतृत्व में आप सबका जो प्रेम और स्नेह मिला है उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। इस स्नेह के लिए, इस प्रेम के लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर है। गोंडा जिले पे, तरबगंज पे, बेलसर पे हमारे लिए जो भी काम होगा मैं नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करूंगा और आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी कड़ी धूप में आने के लिए मैं एक बार फिर से मातृशक्ति का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा और सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करते हुए, युवाओं का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, माननीय जनप्रतिनिधिगण का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान जैसा देश, छोटा सा देश, उसको आज की स्थिति में उसको खाने का ठिकाना नहीं है, नहीं है। ऐसा एक देश भी हमसे हमको चुनौती दे रहा है, भारत को चुनौती दे रहा है, ऐसे देश को चुनौती दे रहा है जो उसकी पाकिस्तान की आबादी के कई गुना आबादी को रोज मुफ्त में राशन दे करके खाना खिलाता है। मुफ्त में अपने नागरिकों को, 80 करोड़ नागरिकों को हम भोजन देने के लिए हमारा देश सक्षम है। ऐसे देश को पाकिस्तान जो है, जो कटोरा लेकर के घूम रहा है इधर उधर खाने के लिए, वो भी हमको आंख दिखाता है। और वो आंख क्यों दिखा रहा है? क्यों वो लोग, उनके आतंकवादी 5 लोग आकर के हमारे निर्दोष नागरिकों की पैंट करवा करके, धर्म पूछ करके, बिलबिलाते हुए बच्चों के सामने उनके पिता की हत्या कर देते हैं।
रोती भिलकती बहनों की उपस्थिति में उनकी आंखों के सामने उनके पति की हत्या कर देते हैं। ये हिम्मत क्यों आती है और कैसे आती है? तो ऐसे आती है कि हमारे बीच में बैठी हुई जो विक्रमकारी शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनके सहारे पाकिस्तान के लोग हमको हाथ दिखा रहे हैं। और मैंने पिछले किसी कार्यक्रम में कहा था कि ऐसी हरकत करने वालों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाने वाले थे, सबक सिखाया भी। आज का काम करके आपके हाथों को मजबूत करने का, हमारी बहनों के सशक्तिकरण का काम, मकान दे करके, रसोई का गैस दे करके, शौचालय दे करके, स्वनिधि की योजनाएं दे करके हम लोग उनके हाथों को, आपके हाथों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपके बीच ही बैठे हुए लोग होते हैं जो देश की ही जड़ों में कुड़ारी बांटने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए। नरगंज में एमपी थिएटर कम्युनिटी सेंटर की भी बात देखिए। अब सभी माननीय विधायक जी यहाँ लोग बैठे हैं। अब जो मांग आ रही है, उदाहरण के रूप में एमपी थिएटर की जो मांग आई है कि भाई एक जगह 1500 आदमी जैसे ऐसा ही है, तो एक एमपी थिएटर होता कि लोग किनारे किनारे ऊंचाई पे बैठ जाते, बीच में कार्यक्रम होता तो कितना अच्छा लगता। वो ऐसे जगहों को एमपी थिएटर बोलते हैं। अब एक बार अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी एक बार ताली बजा करके आप उनका भी अभिवादन करिए, क्योंकि उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। और एक बात और मैं कहकर अपनी बात पूरी, आपको जो प्रधानमंत्री आवास मिले होंगे, यहाँ भी मिला होगा, पेंशन में भी मिला होगा, तरफगंज में भी मिला होगा, आपके यहाँ लाभार्थी बहनें भी बैठी हैं। मकानों का हजारों हजार मकान सभी नगर पंचायतों में, नगर निकायों में बना करके हमने उनके प्रयास से मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा गांव में कहा जाला कि महतारी भी वही कपड़े लड़का के दूध पियावे जब रोएला। तो स्वाभाविक बात है कि जो पैरवी करता है, जो कागज तैयार करता है, जो कागज लिखता है, भेजता है, उसको फॉलो अप करता है, उसके यहाँ स्वाभाविक बात है कि ज्यादा फंड और ज्यादा पैसा पहुंचता है। लेकिन भगवान का ये जो धाम है, यहाँ सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है। आप में से जो लोग भी स्वामीनारायण संप्रदाय को मानते हैं तो ताली बजाइए कि वहाँ का बिजली का सब स्टेशन बन करके तैयार हो गया है। अभी माननीय प्रभात वर्मा जी कह रहे थे कि आने वाले 10-15 दिन में उसका भी उद्घाटन, लोकार्पण किया जा सकेगा। ये हमारे काम करने की जो स्पीड है। अब